हरियाणा में इस वक्त इलेक्शन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और चुनावी वर्ष होने के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तैयारियों में जुट गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बिप्लब कुमार देव। सर, सबसे पहले चूंकि चुनावी वर्ष है, भारतीय जनता पार्टी की चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, किस तरह की तैयारी है हरियाणा में और इलेक्शंस को लेकर कैसे देखते हैं आप आगे? देखिए, इलेक्शंस का तैयारी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सभी समय संगठन के काम करते रहते हैं। इलेक्शन एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को करने के लिए कुछ नियम है और कुछ तरीका है और कुछ व्यवस्था है। उसमें खुद को ढलना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन में, आज के दिन में प्रदेश हो और राष्ट्रीय स्तर में हो, हम लोग खेल कूद से लेके पंचायत तक सभी व्यवस्था, सिर्फ पंचायती व्यवस्था में, अर्बन बॉडी व्यवस्था में, असेंबली में, लोकसभा में, राज्यसभा में वही होता है ऐसा नहीं। इलेक्शंस स्पोर्ट्स में भी होता है, कल्चरल में भी होता है। तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का शुभचिंतक आज के दिन में व्यवस्थित रूप से काम करता है और वो देश को इसका लाभ भी मिल रहा है। जी सर, एक चर्चा और भी है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जो है वो एक साथ करवाए जाएंगे। क्या डिफरेंस आएगा अगर एक साथ करवाए जाते हैं या अलग अलग करवाए जाते हैं, और किस चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो सकती है हरियाणा में? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे सोचने से नहीं होगा। इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन, तो इसलिए ये अगर चीज साथ होते हैं तो कितना बेनिफिशियल होगा ये भारतीय जनता पार्टी? जब साथ होगा तब मैं उसके लिए रणकुशल सोचूंगा। अभी जब मैं देख रहा हूँ जो लोकसभा पहले होता है, उस आफ्टर देन हमारे असेंबली की इलेक्शंस होता है, तो इसलिए उसी हिसाब से हमारा तैयारी है। और जैसे हमारे इलेक्शन कमीशंस का व हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो पार्टी के जो व्यवस्था है, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। और बाकी मशीनरी जो व्यवस्था वो सरकार करते हैं, और इलेक्शन कमीशन अलग एक व्यवस्था है, वो सक्रिय रूप से अपने स्वाधीन रूप से काम करते हैं और हम लोग उसी व्यवस्था में विश्वासी हैं। जी। जिस तरह हाल ही में हमने 5 राज्यों में चुनाव देखे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए भारतीय जनता पार्टी के। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमने एक पैटर्न देखा कि कई सारे ऐसे लीडर्स जो लोकसभा चुनाव थे उन्हें विधानसभा में उतारा गया। क्या हरियाणा में भी ये पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखेगा हमें? क्या, क्योंकि आपने कहा कि तैयारी है, तो इस बारे में भी सोचा ही होगा। हाँ, हो भी सकता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग में सफल भी होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और माननीय नड्डा जी हमारे संगठन के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे रणनीतिकार में प्रमुख जो है वो देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी हैं। और बाकी हम लोग सब कार्यकर्ता मिल के काम करते हैं और एकजुट होकर इलेक्शन में हम लोग लगते हैं। और जिसको जो दायित्व दिया जाता है, जिसको जिस इलेक्शन में लड़ाने का दायित्व हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है, और हम लोग उसी दिशा में सब मिलके काम करते हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी जिन जिन को राजस्थान में इलेक्शन में केंद्रीय मंत्री को भी इलेक्शन में लड़ाया गया था, जीते भी है, और उनको जिसको जो दायित्व दिया जाएगा उसी दायित्व में काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्थित व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मान के हम लोग काम करते हैं। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जिस तरह इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, इंडिया अलायंस जो है वो भी अपनी गतिविधियां जो है वो बढ़ाता जा रहा है। अभी हाल ही में पिछले दिनों दिल्ली में एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें कहा गया था कि अब सीट शेयरिंग के मसले पर अगली मीटिंग जो है वो होगी। हरियाणा में अगर देखा जाए तो लोकसभा में अगर कांग्रेस, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी ये एक साथ मिलकर आते हैं, सीट्स इनकी शेयर होती हैं, अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, या ये कितना सफल या असफल होता रहता हुआ दिख रहा है? देखिए, हमारे पास इतना समय नहीं इनके बारे में हम सोचे। हमारा नज़र इनके ऊपर रहता है। समय हमारा पार्टी को मजबूत करने के लिए होता है, इसलिए समय एक सेकंड भी गंवाना नहीं चाहता हूँ इनका सोच के, है ना। मैंने आपको एक बोला, नज़र इनके ऊपर हमारा रहता है, किंतु समय हम पार्टी को देते हैं, संगठन को देते हैं, और हमारी सरकार कैसे सुचारू रूप से चले उसमें हम अपने प्रयासरत रहते हैं। और बाकी जो अपने इंडिया नहीं, वो इंडी है। हाँ, ये उनके पास आया नहीं। और आज हमने, जो मेरे छोटे रहे तो मेरे मन में एक प्रश्न था, जो पूरे दुनिया में किसी देश का नाम अनुवाद नहीं होता,
ये एक ही देश था, अनुवाद करके चलते थे। मुझे आज गर्व है जो हम अभी कोई भी मैं कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, चाहे T20 हो और इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस हो, उसमें भी मेरे सामने लिखा आ जाता है भारत के प्रतिनिधि है। पहले इसमें इंडिया के प्रतिनिधि इंडिया लिखा रहता था, अब भारत लिखा जाता है। क्योंकि छोटे मन में प्रश्न होता ही था, क्योंकि किसी देश का नाम इंग्लिश में एक है और अपने मातृभाषा में एक है, ऐसा तो मैंने देखा नहीं, तो प्रश्न उठता था। तो उसका समाधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और हमारे छोटे मन में छोटे रहते तो प्रश्न था, मैं टीचर को भी पूछता था जो हमारा देश का नाम क्या है, तो ये मैं हमारे देश का माई कंट्री नेम इज भारत लिख देता तो काट देता था, नंबर नहीं मिलता था। तो आज मैं गर्व करता हूँ, आज नंबर मिलेगा। ठीक है सर, अभी जिस तरह आपने कहा कि आपकी नज़र उन पर है, लेकिन समय सारा संगठन को जाता है। संगठन की बात कर लेते हैं। संगठन में भी हरियाणा में बहुत जल्द फेरबदल हमें देखने को मिलेगा। किस तरह की तैयारी है? कब तक ये जो नए संगठन के प्रतिनिधि हैं, इनके नाम सामने आ सकते हैं? क्योंकि इस पर चर्चाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं। नायब सिंह सैनी नए प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद से इसकी चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। देखिए, संगठन एक व्यवस्था है, हर 3 साल पे भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन व्यवस्था परिवर्तित होती है और उसमें किसी को रिपीट भी किया जाता है और किसी को इससे बड़ा दायित्व दे दिया जाता है, बाद सरकार में लिया जाता है, ऐसा होता है। हमारे पार्टी बहुत बड़ा है, हर जगह पे सबके लिए काम है। किसी को बैठा के रखने के लिए बीजेपी में कार्यकर्ता तैयार नहीं किया जाता। बीजेपी इतना बड़ा पार्टी है, 17 करोड़ मेंबरशिप का पार्टी है और सबको कोई ना कोई काम मिलता ही मिलता है। वो किस तरीके से उस काम में सफल होंगे तब उनके व्यक्तित्व का परिचय होता है। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा, संगठन में कब फेरबदल होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इसके ऊपर इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ है वहाँ बेहतरीन तरीके से काम करिए। संगठन में जो बैठे हुए लोग, उनका सबका नज़र है, आँख है, वो दिखता रहता है। तो और अपने आप आपका जो काम की सबसे मूल्यांकन होता है इस पार्टी में, और आपको उस मूल्यांकन के साथ साथ आपको सम्मान, आदर और निष्ठा के साथ जो जो करना पार्टी के नेतृत्व करता रहता है। इसका मतलब है कि बहुत जल्द जो है इसमें कुछ हो सकता है, कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है। देखिए, फेरबदल जल्द हो और देर में हो, ये तो एक माने व्यवस्था है। उसमें आपने घोषणा कर दिया, बोले आपने नया अध्यक्ष, आप लोगों ने नया अध्यक्ष चुना है तो उनका नया टीम होगा। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आपने अध्यक्ष चुनने के बाद नया टीम भी घोषणा कर दिया, आपने फेरबदल भी खुद घोषणा कर दिया, आप आगे पीछे, ठीक है, ऐसा आप जब दिखाते हैं तो आपका टीआरपी बढ़ता है, लोग देखता है अरे इसमें ये न्यूज़ आ रहे हैं। कार्यकाल भी पूरा हो ही रहा है, तो नेचुरली जो आपने कहा कि एक प्रोसेस है वो तो होनी है। तब तो आपको अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। सर, इसी के साथ साथ, क्योंकि संगठन में फेरबदल के साथ साथ कैबिनेट रीशफल की भी चर्चाएं हैं। आपके पास सब खबर है हमारे पास नहीं है। मैं तो सब कुछ आपसे जान रहा हूँ, और कैबिनेट जब होगा तो चर्चा होगा तो मेरे सामने भी आएगी। किंतु आपके पास सब खबर है, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब ये इशारा भी कहीं ना कहीं होगा कि खबर है तो कहीं ना कहीं ऐसे अब पीछे प्लानिंग चल रही है, या ऐसा मतलब कोई चीजें प्रोसेस में है, ये ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ है? मुझे लगता है आप अच्छे पत्रकार बनने वाले हो। बहुत शुक्रिया सर। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना ये एक मुद्दा जो है, ये इलेक्शन के समय में काफ़ी हरियाणा में अभय सिंह चौटाला हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस जो है वो होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बारे में क्या सोचती है? क्या इसकी वाकई में ज़रूरत है, ये होना चाहिए? देखिए, इस देश में ओबीसी को किसने सम्मान किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। हम बोलते नहीं, हम उनको वोट बैंक नहीं बनाते। जिनके बारे में आप बोल रहे हो वो वोट बैंक बनाता है। बीजेपी देश में अकेला ऐसा एक पार्टी है वोट बैंक की राजनीति नहीं करता। हमारे पास कोई वोट बैंक नहीं है। हमारे पास एक ही बैंक है, वो है मेहनत का बैंक है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता को बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करनी भी चाहिए, क्योंकि हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स करते तो 3 तलाक नहीं समाप्त करते। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स करते तो 370 और आर्टिकल 35 नहीं समाप्त करते। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स करते तो हम 33% आरक्षण महिला के लिए नहीं ला के देते। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स करते तो हम सबके लिए जो
सुविधा एक तरीके से दिया जाए, इसका व्यवस्था नहीं करते। नहीं तो हम किसी को, जो हमको वोट देते हैं इनको ज़्यादा देंगे, और जो वोट नहीं देगा इनको कम देंगे, ऐसा करते। मोदी जी के किसी भी स्कीम में ऐसा व्यवस्था नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है, जो बीजेपी को वोट देता है ना कांग्रेस को ना दूसरी पार्टी को, प्रधानमंत्री आवास योजना घर जाएंगे ऑनलाइन करके रख दिया। सालाना में 3 बार 2-2 हज़ार कर किस्ती में चला जाता है। मैं तो ऐसा भी देखा हूँ, बहुत लोगों को पूछा जाता है, भाई आपको किसान सम्मान निधि मिलता है? बोले नहीं 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 मिलता है। जो चाहे पासबुक जरा लाओ, देखते हैं। पासबुक दिखाने के बाद उसमें एंट्री रहता है 2,000 रुपये करके आया है 3 बार 6 बार। तो जब बोला तो ये 2,000 रुपीज़ कहाँ से है? हाँ वो तो आया तो है। तो इस तरीके से मोदी जी पैसा देते हैं, इस तरीके से व्यवस्था को सुदृढ़ किया है और तंदुरुस्त दुरुस्त किया है। तो ये जो व्यवस्था है हमारे को, हम कभी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करते ही नहीं। हम तो भारत के जनता का पॉलिटिक्स करते हैं, जनता के हित में जो करना करते हैं। हमारे पास इस देश में 4 ही जातियाँ हैं, एक महिला है, एक हमारे युवा है, एक गरीब है और एक किसान है। मुझे इतना समझ में आता है और हम लोग काम करते रहते हैं। और ऐसे देखे तो भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, किंतु ढंडोरा पीटते नहीं, बोलते नहीं मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, नहीं बोलता। तो इसलिए जो बोलते हैं, जिस मैंने इंडी गठबंधन का बड़ा दल जो है कांग्रेस, जो बोलते हैं वो क्या है? वो खुद तो ओबीसी नहीं है, वो खुद ही ओबीसी नहीं है। तो इसलिए वो सब खरगे जी को बना के रखे तो है, किंतु खरगे जी का कुछ चलने नहीं देते हैं। वो दूसरी तरफ आके बोलेगा इनका चला, अरे भाई अपने घर में चला लो ना, उनको कुछ करने दो, इनको तो कुछ करने नहीं दे। तो हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सिर्फ देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए बहुत कुछ नया तरीके से काम कर रहे हैं। इंडी गठबंधन जब आपने कहा तो गठबंधन शब्द से एक सवाल महत्वपूर्ण जो छूट गया था वो दिमाग में आ गया कि हरियाणा में चुनाव जो है, क्योंकि अभी सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार चल रही है जेजेपी के साथ, आने वाले इलेक्शंस में देखें तो क्या गठबंधन के साथ ही चुनावी मैदान में उतरा जाएगा या फिर दोनों पार्टीज अलग अलग अपने दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? देखो, हमको 10 के 10 कमल चाहिए। हरियाणा के जनता ने पिछली बार भी मोदी जी का आशीर्वाद 10 के 10 दिया है। मोदी जी का कर्म भूमि है। और मैं आज कर हरियाणा में पूरे गांव में घूमता, इधर घूमता हूँ, हर जगह में मोदी चाहिए, कुछ भी हो। हरियाणा के जनता को, चाहे महिला को हो, चाहे तो युवाओं को, चाहे छोटे बच्चे को, बुजुर्ग को, सबको मोदी चाहिए। तो मोदी चाहिए तो कमल निशान चाहिए। हमारे 10 के 10 सीट कमल में जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। जी, सीनियर लीडर्स आपकी पार्टी के काफी, जिस तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह हो गए, कई बार गठबंधन से काफी खफा नजर आते हैं, कई बयानबाजी भी उनके दिखे। आपकी क्या कोई पर्सनल इंटरेक्शन कभी उनसे हुआ है? क्योंकि पार्टी में रहते हुए मतलब कई चर्चाएं भी रहती हैं कि वो एक अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। कई बार वो ऐसी रैलीज भी बुलाते हैं जहां पर वो कोई पार्टी सिंबल नहीं रखते अपना। इस तरह की एक्टिविटीज को आप जो प्रभारी है कैसे देखते हैं? देखो, मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह को सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। इनकी पत्नी जो प्रेमलता जी बहुत बुद्धिमान महिला हैं। मैं उनको आपको बोल रहा हूँ, मैंने उनके साथ बात करने का, उनसे सानिध्य होने का मौका मिला। बहुत बुद्धिमान महिला है और जिस घर में उनके जैसा मातृदेवी बैठे हैं, वो निश्चित उस घर से भारत के कल्याण और मोदी जी को शक्तिशाली करने का मंत्र ही तैयार होता है। जी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस पार्टी में चौधरी साहब आने के बाद इनको केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक, पार्टी ने उनको सम्मान आदर दिया, आज भी देता है और आगे भी देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी है, अपने बात कहने का, जो रखने का, जो विचार रखने का मंच है हमारे पास, हम उसी मंच में बोलते हैं। और हर प्रदेश का अलग अलग एक तस्वीर है, एक स्वभाव है, उसको मान के ही बीजेपी चलता है। इसलिए पहले भी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के परिवार और आप हमारे प्यारे थे, आज भी प्यारे हैं, आगे भी रहेगा। और हम सब मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। अब इलेक्शन में जो मेरा एक ही प्रार्थना है आपके माध्यम से जनताओं से, जो पिछली बार से ज़्यादा वोट देके 10 के 10 सीट मोदी जी के पास भेजे
और इससे कि हरियाणा के लोगों के अंदर देश के प्रति निष्ठा बहुत ज़्यादा है। हमारे आयतन के तुलना में हमारे फौज में जाने वाले संख्या बहुत ज़्यादा है, बलिदान देने वाला भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस भूमि किसान का भूमि है, जवानों का भूमि है, और दोनों ही मोदी जी के साथ है। मेरा यही मानना है। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सब मिल के लड़ाई करें, सब मिल के काम करें पार्टी के लिए, और सर्वोपरि देश और जनता के लिए, और निश्चित उसी दिशा में सब मिल के काम करें। बहुत शुक्रिया विप्लव कुमार देव जी बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विप्लव कुमार देव इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर एक्सक्लूसिवली बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि इंडी गठबंधन पर नज़र तो है, लेकिन संगठन को मजबूती देना जो है वो प्रायोरिटी है। और इलेक्शंस को लेकर भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, अगर चुनाव साथ होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में इलेक्शन लड़ने के लिए और कमल खिलाने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।